साथियों, आप सभी को जोहार। और आज मैं एक बहुत ही दुख भरा विषय में बात करने जा रहा हूँ। छतरपुर प्रखंड की बाघामड़ा गुर्दी निवासी शांति देवी पति उदय भुइयां ने महज 26 वर्ष की उम्र में अपनी जान से हाथ धो डाली। और इसका कारण यह है कि छतरपुर के डॉक्टर ताहिर हुसैन के द्वारा, जिनका हॉस्पिटल संचालित होता है लॉन्ग लाइफ नर्सिंग होम, में ऑपरेशन मात्र 3 महीने पहले की गई है। और उस स्थिति में ऑपरेशन की गई थी जिस स्थिति में कि उसका बच्चा भी डेथ कर गया था। जरा सोचिए, जब ऑपरेशन के दौरान बच्चा डेथ कर गया तो फिर ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और नहीं तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, नहीं तो वहां डॉक्टर स्पेशलिस्ट उपस्थित हैं, उसके बावजूद भी ऑपरेशन किया गया। और परिणाम यह होता है कि ऑपरेशन के जस्ट बाद से उनका ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड का रिसाव होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर साहब परिजन को सलाह देते हैं कि मेरे कोई जाने माने और मेरे ही कांटेक्ट की हॉस्पिटल है डाल्टनगंज मुस्लिम नगर में, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, आप चले जाइए वहां और उसमें एडमिट होइए और यह ठीक हो जाएंगे। उसके बाद परिजन परेशान होते हैं, कहीं कहीं से कर्ज पर पैसा उठाते हैं। सारा चीज उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया और एविडेंस भी दिया। कहीं कहीं से पैसा उठा करके जाकर के डाल्टनगंज में इलाज कराते हैं। उसके बाद लगातार भाग दौड़ की जिंदगी रहती है और उनके पति, उनके भाई और मृतक के जो बहन है, तमाम लोग पूरी निष्ठा से और जिम्मेवारी के साथ हर जगह पर जा करके इलाज कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन परिणाम यह होता है कि वह अंततः नहीं बचती है। मात्र 3 महीने ऑपरेशन किए हुए बीता है और उस व्यक्ति अपनी जान खो देते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक छतरपुर में, कब तक इस तरह होते रहेगा और कितना लोग अपनी जान को खोते रहेंगे। मैंने पहले भी स्वास्थ्य विभाग के कई मुद्दा उठाया था जिसमें अनुमंडलीय हॉस्पिटल भी शामिल था। यहां तक कि मैं देख पाता हूं कि छतरपुर में गिने चुने हॉस्पिटल का ही रजिस्ट्रेशन है। तो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना आप क्या है एक्सपीरियंस के ऑपरेशन करते कैसे हैं, या फिर उसका इलाज कैसे करते हैं? और यदि करते हैं तो फिर आप जिंदगी के किसी भी मरीज के जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें, ये आपके साथ कोई अधिकार नहीं है। मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि इस मामले पर हम लोग पलामू सिविल सर्जन को, उपायुक्त पलामू को और यहाँ की क्षेत्रीय पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, आवेदन भी दिया है। लेकिन अब तक 1 सप्ताह हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है, जिससे साफ पता चलता है कि सब सेटिंग वेटिंग पर पूरी तरह जो है लिपापोती होना शुरू हो गया है। हालांकि आज मैंने टेलीफोनिक इस मामले पर पलामू सिविल सर्जन से बात किया है। सिविल सर्जन के द्वारा आश्वस्त की गई है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो अब देखना यह होगा कि भाई कितना जल्दी कार्रवाई